Hello, my dear students. How are you all? Welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Meenu. तो क्लास 10th का हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 मेंसुरेशन। ठीक है। 18.1 स्टार्ट करी थी हमने। उसमें सॉलिड सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर। ठीक है, उसके फॉर्मूलाज करे थे और उसके 18.1 के हम पहले 12 सम सॉल्व कर चुके हैं रिलेटेड टू सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। अभी पूरी एक्सरसाइज नहीं हुई थी, हाफ ही हुई थी, तो बाकी के जो 12 और हैं 18.1 के वो कंटिन्यू करते हैं। तो वो भी सारे सिलेंडर पर ही बेस्ड है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही सिलेंडर पे बेस्ड है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू सम नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 18.1। 13 की स्टेटमेंट है आपकी, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स। अब हॉलो सिलेंडर की बात हुई है, सिलेंडर इज हॉलो, जैसे पाइप होती है ना वैसे हॉलो सिलेंडर है, दोनों तरफ खुला हुआ है, दोनों एंड्स जो हैं खुले हैं इसके। लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ है 12। लेंथ मीन्स हाइट ही हो गई ना, हाइट हो गई 12 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये तो रेडियस होता है ना, दिस इज रेडियस। एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर। अब देखो एक्सटर्नल डायमीटर, क्योंकि ये है हॉलो सिलेंडर तो थोड़ी सी थिकनेस होगी इसकी, थोड़ी सी थिकनेस कर देते हैं। ठीक है, सपोज करो ये थिकनेस है सिलेंडर की, और जो बाहर वाला रेडियस है ना आउटर रेडियस वो हमें गिवन है, डायमीटर गिवन है मतलब रेडियस गिवन है। एक्सटर्नल डायमीटर जो सेंटर से लेके बाहर तक, अगर मैं यहाँ से शो करूँ तो फ्रॉम दिस अप टू दिस एंड। ठीक है, ये पूरा डायमीटर है 12 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हुआ कैपिटल आर 4 सेंटीमीटर हुआ ना। ठीक है, बाहर वाला रेडियस मतलब यहाँ तक तो होगा इनर रेडियस, ये होगा इनर रेडियस, और अगर मैं यहाँ तक लूँ तो वो होगा पूरा आउटर रेडियस। ठीक है, और आपको आउटर आउटर डायमीटर दिया, इसका मतलब आउटर रेडियस, अगर मैं कैपिटल आर लूँ आउटर रेडियस को तो वो है 4 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर। तो थिकनेस क्या होगी, ये देखो, सपोज करो ये सर्कुलर एंड है सिलेंडर का, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं क्योंकि थिकनेस कहा है ना दिस। अब जो कैपिटल आर है ना वो है इस एंड तक, बाहर के एंड तक। ठीक है, और जो स्मॉल आर है इनर वो है अंदर के एंड तक, यहाँ तक, दिस इज स्मॉल आर। ठीक है, तो थिकनेस कैसे निकालोगे, कैपिटल आर माइनस आर ही होगी कि वो सिलेंडर जहाँ वो पाइप कितना मोटा है, तो थिकनेस क्या होगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, माइनस कर दोगे दोनों तो ये वाली थिकनेस आ जाएगी इतनी सी। ठीक है, यही थिकनेस आ जाएगी ना। तो थिकनेस आपको गिवन है, थिकनेस का मतलब है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर कैपिटल आर आउटर रेडियस है और स्मॉल आर इनर रेडियस है तो आपको थिकनेस इज गिवन 2 सेंटीमीटर। मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज गिवन 2 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है, कैपिटल आर भी गिवन है, कैपिटल आर इज 4, 4 माइनस आर इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से स्मॉल आर निकाल सकते हो। ठीक है, स्मॉल आर क्या आ गया 4 माइनस 2, 2 सेंटीमीटर, इनर रेडियस इसका मतलब 2 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ मैं, इसका मतलब है हॉलो सिलेंडर, आप पूरा लिखना हॉलो सिलेंडर। उसका फॉर्मूला देखो क्या था, 2πRh प्लस 2π स्मॉल rh, ये एक्सटर्नल रेडियस है, ये इंटरनल रेडियस है, प्लस 2πr² माइनस r²। ये फॉर्मूला था टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का।
तो इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है। 2 पाई सब में से कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन निकाल लो। आर एच प्लस आर एच प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ये आ गया 2 पाई, 2 × 22/7 आर एच। आर एच इज, रेडियस क्या है 4, एच इज 12, तो 4 × 12 लिख दो, 4 × 12, ठीक है। प्लस स्मॉल आर इज 2, एच इज 12, प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, दैट इज 4 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई बाय 12 4 × 48 प्लस 12 2 × 24 प्लस 4 स्क्वेयर 16 माइनस 4 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 44/7 मल्टीप्लाई बाय, ये सबको प्लस करोगे यू विल गेट 84, कटिंग कर दो 7 के टेबल से, 44 × 12 इज 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो बस टोटल सरफेस एरिया ही निकालना था। नेक्स्ट करते हैं सम नंबर 14। 14 सम देखो, यहाँ से थोड़ा सा रब कर लेती हूँ मैं। 14th is the trunk of a tree cylindrical in shape and its circumference is 176। एक ट्री का ट्रंक, ट्री सपोज कर लो ये ट्री है, ट्री का एक ट्रंक काटा है, तो वो सिलेंड्रिकल शेप में ही होगा ना। नीचे वाला जो पार्ट होता है ट्री का मोटा सा, वो सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है। तो सर्कुम्फ्रेंस इज 176, मतलब ये वाला पूरा सर्कुम्फ्रेंस, ये कितना है 176। सर्कुम्फ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर होता है, ये तो आपको बताइए। 2 पाई आर आपको गिवन है 176, यहाँ से आर निकाल सकते हो 176/2 पाई करके, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट करोगे तो 2 × 22/7 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका कटिंग करके, इसकी कटिंग करना तो 28 आएगा, ठीक है। आर आ गया 28 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया आपके पास। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रंक इज 3 मीटर, लेंथ आपको गिवन है दिस इज 3 मीटर, ठीक है। तो सर्कुम्फ्रेंस सेंटीमीटर में था तो इसे भी सेंटीमीटर्स बना लो, ये बन गया 300 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आ गई 300 सेंटीमीटर्स, राइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टिम्बर दैट कैन बी obtained फ्रॉम द ट्रंक, तो वॉल्यूम ही निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है πr²h, तो ये आ जाएगा 22/7, r इज 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 300, 7 4 इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 739,200 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। तो आपकी बैक पे जो आंसर है वो मीटर क्यूब में है, मीटर क्यूब में करना है कन्वर्ट, तो इसे इसके नीचे 60 लगा दो, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब है। तो 100 × 100 × 100 6 जीरोस लगेंगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब, राइट। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 2 3 4, 4 छोड़ के आप यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे, तो ये बन गए मीटर्स, मीटर क्यूब। तो क्या आया 0.7392 मीटर क्यूब में आपका आंसर आ गया। ये था सम नंबर 14। नेक्स्ट करते हैं 15, तो इनको मैं रब कर देती हूँ। नेक्स्ट है आपका सम नंबर 15।
स्टेटमेंट है आपकी, सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर। वाटर टैंक है, सिलेंडर है, तो डायमीटर इज गिवन 1.4 मीटर, तो रेडियस क्या हो गया 1.4 ओवर 2, दैट इज 0.7 मीटर। ठीक है, रेडियस क्या हो गया 0.7 मीटर। हाइट इज गिवन 2.1, हाइट इज गिवन 2.1 मीटर, is being fed by a pipe of diameter 3.5। तो टैंक को भरा जा रहा है एक पाइप से, पाइप का डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये टैंक है ना, इसके ऊपर लिख दो टैंक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पाइप जिससे टैंक को भर रहे हैं, तो पाइप का डायमीटर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ये मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी अगर मैं मीटर में बनाऊं तो डायमीटर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3.5 ओवर 2 सेंटीमीटर। ये हो गया 35/20, डेसिमल रिमूव कर देते हैं, ये तो सेंटीमीटर है रेडियस। अगर मीटर्स में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 35/20 मल्टीप्लाई 100, नीचे आएगा, ये बन गए मीटर्स। ठीक है, तो 5 के टेबल से कटिंग कर दो, 7 5 जार 7, 5 4 जार 20, तो ये आ गया 7/400 मीटर्स। ठीक है, ये आ गया रेडियस 7/400 मीटर। थ्रू विच वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो उस पाइप के बीच में से उसकी जो पानी फ्लो कर रहा है ना, वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो कर रहा है। तो 2 मीटर, इसका मतलब जो 2 मीटर है उतनी पाइप की लेंथ होगी, तभी तो हमें 2 मीटर पर सेकेंड का है। तो पाइप की लेंथ क्या हो गई, हाइट मतलब 2 मीटर होगी पाइप की। ठीक है, पाइप की हाइट 2 मीटर हो गई। तो कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फिल द टैंक, कितने टाइम में वो टैंक को फिल कर देगा। ये टोटल वॉल्यूम है टैंक का, यहाँ से आप टैंक का वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, टैंक्स वॉल्यूम, यहाँ आ जाएगा पाइप्स वॉल्यूम, कि पाइप में कितना पानी भर सकते हैं एक टाइम पे। तो पूरे टैंक के वॉल्यूम को पाइप के वॉल्यूम से माइनस डिवाइड कर देना, तो वो आ जाएगा आपका मिनट्स, कितने मिनट में टैंक फिल कर सकती है ये पाइप। ठीक है, टैंक का वॉल्यूम निकालो, पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर एच, इसे ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ भी पाई आएगा तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, हमें वॉल्यूम दोनों डिवाइड ही तो करने हैं। ये आ गया पाई, पाई को 22/7 लिख दो, आर स्क्वायर एच, आर इज 7/400 मल्टीप्लाई 7/400 मल्टीप्लाई एच इज 2 मीटर। ठीक, तो हमें निकालना है टाइम टेकन, टाइम टेकन टू फिल द पाइप, टू फिल द टैंक। टाइम टेकन यहाँ पे लिख लो, टाइम टेकन बाय पाइप। ठीक है, टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल द टैंक, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक ओवर वॉल्यूम ऑफ पाइप। राइट, वॉल्यूम ऑफ टैंक है पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ पाइप है पाई आर स्क्वायर एच, पाइप का। ये तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया। राइट, अब इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो यू विल गेट 7/10 मल्टीप्लाई 7/10 मल्टीप्लाई 14/10। ये जो टर्म्स हैं 400 400 ये चली जाएंगी ऊपर,
मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो 400 ऊपर जाएंगी, और नीचे आ गया 7 × 7 × 2। ठीक है, ये टर्म्स नीचे रही। अब कटिंग करके देखो, 3 जीरोस कट हो रही हैं, 2 7, ये भी कटिंग हो रही है इनकी भी, 2 7 जार 14। तो बचा आपका 4 4 जार 16, 16 7 जार 4 4 जार 16, 16 7 जार 1120। 0.7 था, 0.7 था, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हाइट दी है टैंक की 2.1। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हुई थी, तो हाइट है टैंक की 2.1, यहाँ आएगा 21। ठीक है, तो इस 2 की कटिंग कर देते हैं इस 4 के साथ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे सबको तो यू विल गेट 1680 सेकेंड्स। सेकेंड्स में आंसर आएगा, क्योंकि स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने हाइट लिया था। तो 1680 सेकेंड को अगर आप 60 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएंगे मिनट्स। मिनट्स आ जाएंगे 6 2 ज़ा 12, 6 8 ज़ा 48, ये आ गए मिनट। ठीक है, 28 मिनट्स लगेंगे पाइप को पूरा टैंक फिल करने में। ठीक है, ये था आपका 15th सम। नेक्स्ट है 16th। 16th की स्टेटमेंट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड वन रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 44 सेंटीमीटर बाय 33 सेंटीमीटर। ये पेपर है, 44 सेंटीमीटर बाय 33 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ब्रेथ है। इज रोल्ड अलोंग इट्स शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड जैसे मैंने कल समझाया था, ये छोटी है ना साइड, तो इसके अलोंग हम रोल करते हैं। तो इसके अलोंग जैसे सपोज करो, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, ये लॉन्गर साइड है, ये शॉर्टर साइड है। ठीक है, तो मैं शॉर्टर साइड के अराउंड इसे ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये सिलेंडर का शेप ले लेगी ना। ये शॉर्टर साइड को मैंने फोल्ड किया, तो जो शॉर्टर साइड है मीन्स 33 वाली, वो बन गई सर्कुलर शेप में, ऐसे सर्कुलर शेप में आ जाएगी शॉर्टर साइड। ये शॉर्टर साइड थी ना ये वाली, तो वो आ गई ऐसे सर्कुलर शेप में। ठीक है, ऐसे सर्कुलर शेप में आ गई। तो शॉर्टर साइड जो 33 सेंटीमीटर थी वो क्या बन गई, 2πr, सर्कुम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक, तो शॉर्टर साइड बन गई अपनी सर्कुम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 2πr बन गई शॉर्टर साइड। यहाँ पे डायग्राम बना दो। ठीक है, ये पूरी हो गई 33, और जो 44 था वो बन गई लेंथ। ठीक है, वो बन गई लेंथ। तो हाइट आ गई 44 सेंटीमीटर। आप कोई भी पेज लेके फोल्ड करके देखना, आपको समझ आ जाएगी कि हाइट 44 बन रही है, 2πr बन रहा है 33। तो यहाँ से r निकाल सकते हो, r इज इक्वल टू 33/2π। यहाँ से तो r आ जाएगा 33/2 मल्टीप्लाई 22, 7 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो r आ जाएगा 11 के टेबल से कटिंग करी तो 21/4 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया 21/4 सेंटीमीटर इसका, इस सिलेंडर का। तो वॉल्यूम निकाल लो, πr²h, πr²h। ठीक, तो 11 के टेबल से कटिंग कर दो, 3 के टेबल से हो रही है, ये 2 के टेबल से भी कटिंग हो रही है इसकी,
तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का। सेकंड केस में है लॉन्गर साइड। अगर हम इसे लॉन्गर साइड पे फोल्ड करते हैं, अगेन देखो ये शॉर्टर साइड है, पहले तो हमें शॉर्टर साइड के अलॉन्ग ऐसे फोल्ड किया था, तो शॉर्टर साइड बन गई 2 पाई आर। अब मैं ये लॉन्गर साइड है, ये वाली साइड लॉन्गर है, इसके अराउंड मैं ऐसे ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये शॉर्टर साइड है। अब 33 ये है, 44 ये साइड है, तो 33 की बन जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, 33 बन जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर ये वाली, और 44 बन जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, 44 बन जाएगा सर्कुम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इस केस में 2 पाई आर होगा 44 एंड हाइट हो जाएगी 33। ठीक है, यहाँ से आर निकालो, 44/2 पाई, 44/2 मल्टीप्लाई 22, 7 चला जाएगा ऊपर, 11 के टेबल से कटिंग करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, बच गया 7, रेडियस आ गया, तो वॉल्यूम निकाल दो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज 33, 7 से 7 कटा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5082 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आपका वॉल्यूम आ गया। इतना ही था 16 सम। नेक्स्ट करते हैं 17। 17 की स्टेटमेंट देखो, द सम ऑफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। क्या दिया है, हाइट एंड रेडियस का सम दिया है आपको 35 सेंटीमीटर, यही दिया है 17, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 3080। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का यही होता है ना टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूलेस देखना एक बार, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, वो हमें गिवन है 3080। ठीक है, एच प्लस आर क्या है, 35 है, तो इसकी प्लेस पे आप 35 लिख दो, क्योंकि एच प्लस आर 35 है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हो ना, 3080/2 पाई इंटू 35। ठीक है, ये 7 जाएगा ऊपर, ये नीचे है, ये तीनों टर्म्स नीचे हैं, तो कटिंग कर दो 5 के टेबल से। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप, तो आर की वैल्यू रह जाएगी 14। ठीक है, कटिंग वगैरह करके सॉल्व करना, आर की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज, एच प्लस आर 35 है, आर 14 है, तो यहाँ से एच निकाल सकते हो, 35 - 14, ये आ जाएगा 21। ठीक है, एच आ गई 21, यहाँ पे हाइट की वैल्यू 21 पुट कर दो। ठीक है, तो 7 2 ज़ार 14, इन सबको मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट 12936 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ। नेक्स्ट इज सम नंबर 18। 18 की स्टेटमेंट है, थिकनेस ऑफ ए हॉलो वुडन सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। दिस इज अ हॉलो वुडन सिलेंडर, ये अंदर से है हॉलो। ठीक है, थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली जो थिकनेस है ना वो 3 सेंटीमीटर है। थिकनेस क्या होती है, इफ दिस इज आउटर रेडियस कैपिटल आर एंड दिस इज इनर रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, ये इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है, तो थिकनेस क्या होगी, आर माइनस आर ही होगी, तो ये गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, थिकनेस क्या होगी, ये वाला पार्ट जो है कितना बचेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर मैं आपको
यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है। ये है कैपिटल आर एंड दिस इज स्मॉल आर। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये आ जाएगा दिस पार्ट। तो यही तो पूरी थिकनेस है सिलेंडर की, ठीक है। तो थिकनेस इज गिवन 2 सेंटीमीटर, दैट इज आर माइनस आर। हाइट गिवन है 35 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस का स्मॉल आर, ये गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो r माइनस आर है 2, इनर रेडियस है 12, तो यहाँ से आउटर रेडियस भी निकल सकता है, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर गिवन इट इज ओपन एट बोथ एंड्स। तो इस सिलेंडर को बनाने में कितनी वुड काम आई है, उस वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड। अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड क्या होता है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। ये होता है कितना मटेरियल लगा है उस हॉलो सिलेंडर में बनने के लिए। तो यहाँ से पाई एच कॉमन आ रहा है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 22/7 मल्टीप्लाई एच इज 35, आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर ये हो गया 196 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। यही आया। इट विल बी 22/7 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 196 माइनस 144, ये आ जाएगा 52, ठीक है। 7 5 आर 35, इनको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 5720 सेंटीमीटर क्यूब। इतना मटेरियल ऑफ वुड चाहिए इस हॉलो सिलेंडर को बनाने के लिए। ये था आपका 18th सम। नेक्स्ट करते हैं 19th। नाइनटीन्थ की स्टेटमेंट है, अ हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप इज 21 डेसीमीटर लॉन्ग। तो पहले तो लिखो 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमें सारे यूनिट्स एक जैसे चाहिए, तो 21 डेसीमीटर क्या हो गया फिर, हाइट क्या होगी, 21 डेसीमीटर है ना, ये होगी 210 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट हो गई 210 सेंटीमीटर्स। इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर्स आर 10 एंड 6। तो आउटर रेडियस क्या हो गया 5, क्योंकि डायमीटर 10 था, और इनर रेडियस हो गया 3, क्योंकि डायमीटर था 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का हाफ ही होता है ना रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग दिस पाइप। अगेन प्रीवियस 18th वाला ही है सारा फॉर्मूला। लगाओ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड आएगा पाई आर स्क्वेयर एच माइनस पाई आर स्क्वेयर एच। पाई एच कॉमन आ रहा है, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, आउटर रेडियस इनर रेडियस, हाइट तो सेम है, हाइट इज 210, कैपिटल आर स्क्वेयर 5 स्क्वेयर इज 25, स्मॉल आर स्क्वेयर 3 स्क्वेयर इज 9। तो ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 210 मल्टीप्लाई 16 आ गया, राइट। सन के टेबल से कटिंग हो रही है, 30 बन गया, इनको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 10560 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है 20th, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का पहले तो फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच
ये बाहर वाला सरफेस एरिया, ये अंदर वाला सरफेस एरिया, एंड और क्या होते हैं, सर्कल्स के। ठीक है, ये हो गए सर्कल्स के सरफेस एरिया, जो दोनों सर्कल्स होते हैं। तो ये है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। आपको गिवन क्या क्या है, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है, लेंथ और हाइट सेम होता है 12 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर इज 8, तो एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर हो गया 4, डायमीटर का हाफ होता है ना, एंड थिकनेस इज 2, थिकनेस इज 2 मीन्स आर माइनस आर 2 है, तो यहाँ से ये 4 है, इंटरनल रेडियस आ जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2 सेंटीमीटर। ये याद रखना, थिकनेस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर हमेशा हम आर माइनस आर ही लेते हैं। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको, एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस माइनस करके जो बीच वाला पार्ट आता है वो होती है थिकनेस। तो कैपिटल आर आ गया, स्मॉल आर आ गया, एच आ गया, सब कुछ बस इसमें पुट कर दो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई सब में से कॉमन आ रहा है, 2 पाई कॉमन निकाल लो, आर एच 4 मल्टीप्लाई 12, यही है ना, आर एच 4 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 48, प्लस स्मॉल आर एच बचा, स्मॉल आर आर एच 12 मल्टीप्लाई 2 इज 24, प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, क्योंकि 2 पाई कॉमन निकालना है सब में से, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर बचा, 4 स्क्वेयर 16, चलो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 16 माइनस 4, ठीक है, 4 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, तो ये तो आ गया 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 48 प्लस 24 प्लस 12, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 84, और आपको कहा है लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाए, तो इसका मतलब पाए की वैल्यू नहीं पुट करनी हमने, आंसर पाए की फॉर्म में निकालना है, तो इसे पाए रहने दो, 84 के 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 168 पाए सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ओके, नेक्स्ट इज 21st सम, अ रोड रोलर, तो ये कर देते हैं रफ। रोड रोलर आपको पता है, जब सड़कें बनती हैं तो उसके ऊपर एक ड्रम जैसा रोलर होता है, जो सड़कों के ऊपर मटेरियल डालते हैं, तो एक ड्रम जैसा रोलर होता है, वो घुमाते हैं फिर सड़कों के ऊपर, ताकि जो मटेरियल डाला है बजरी वगैरह वो सारी बैठ जाए, तो ऐसा एक रोड रोलर होता है, सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है वो, सिलेंड्रिकल इन शेप, इट्स सर्कुलर एंड हैज अ डायमीटर 0.7 मीटर, सर्कुलर एंड का डायमीटर, ये डायमीटर है 0.7, तो रेडियस कितना हो गया फिर 0.7/2 हो गया ना रेडियस, एंड इट्स विड्थ इज 1.5 मीटर, विड्थ, ये बाहर वाला डायमीटर है, ठीक है, विड्थ है, सपोज करो ये हॉलो सिलेंडर है ना, ये बाहर वाला डायमीटर है 0.7/2, एंड ये वाली जो विड्थ है ये आपको गिवन है, विड्थ क्या होती है, आर माइनस आर ही होती है ना, काफी बार बता दिया मैंने, थिकनेस, थिकनेस को विड्थ बोलते हैं, सॉरी सॉरी यहाँ पे विड्थ नहीं आएगा, 0.7/2, ये तो हो गया डायमीटर, विड्थ मीन्स ये वाली चीज, कितनी चौड़ाई है सिलेंडर की, कितनी चौड़ाई है वो बताया आपको, तो विड्थ ऑफ द सिलेंडर रोड रोलर, कितना उसकी चौड़ाई है पूरी, ड्रम जैसा रोड रोलर है और उसकी चौड़ाई कितनी है, दैट इज कॉल्ड द विड्थ, तो विड्थ आपको गिवन है 21st था ना, ये 20th की है ना हमने अभी, 21st तो छूट गया, 21st करना है अभी, सॉरी
22 शुरू कर दिया मैंने, 21 देखो पहले। 21st is the difference between the outside and inside surfaces of a cylindrical metallic pipe. 14 centimeter long is 44 centimeter square. Outside and inside surfaces of a cylindrical metallic. सिलेंडर है, और दिया क्या है हमें इसमें, डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड surfaces of a cylindrical metallic pipe 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 14 सेंटीमीटर है हाइट इसकी, और गिवन है हमें 44 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेसेस एरिया का डिफरेंस। मतलब अगर बाहर वाला रेडियस है कैपिटल आर, आउटर रेडियस है कैपिटल आर एंड इनर रेडियस है स्मॉल आर, तो आउटर सरफेस एरिया क्या हुआ, आउटर सरफेस एरिया ये हो गया 2πRh एंड इनर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ये हो गया स्मॉल आर एच। ठीक है, तो दिया क्या हमें, डिफरेंस, डिफरेंस दिया है, मतलब आउटर में से इनर माइनस कर दो, ये हो गया डिफरेंस। दिस इज गिवन 44, ये गिवन है हमें। If the pipe is made of 99 centimeter cube of metal, अच्छा अगर आपको वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम मतलब जो पाइप हॉलो पाइप है ना, तो मटेरियल वाला फॉर्मूला लगना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड, तो मटेरियल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड आपको दिया है 99 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल लिखा है ना, इतनी मेटल से वो पाइप बनी है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड क्या फार्मूला होता है इसका, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मूलाज देखना उसमें मेंशन्ड है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ये भी हमें गिवन है 99। फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द पाइप, तो हमें कैपिटल आर एंड स्मॉल आर फाइंड आउट करने हैं, ये दोनों चीजें हमें दी है। तो यहाँ से 2πh कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से अगर मैं इसको लिख रही हूँ 2πh कॉमन निकाला तो बचा r माइनस आर इज इक्वल टू 44, h इज गिवन 44, तो r माइनस आर, h इज गिवन 14 सॉरी, 44 ओवर 2πh आ गया, वैल्यूज पुट करो, 44 ओवर 2πh, 7 2s are 14, 22 और ये बना 1/2, r माइनस आर की वैल्यू आ गई 1/2। अब आ जाओ इस वॉल्यूम पे, यहाँ से भी पाई एच अगर कॉमन निकालो यू विल गेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 99। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है 99/2 पाई एच, 7 2s are 14, 11 के टेबल से कटिंग करो 2 9, ये आ गया 9/4। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर आ गया 9/4। अब देखो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, तो हमने फाइंड करना है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर की वैल्यू। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, यही आया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ तो ये बन जाएगा आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू 9/4। आर माइनस आर की वैल्यू फाइंड की है हमने 1/2, तो ये है 1/2, आर प्लस आर इज इक्वल टू 9/4, तो आर प्लस आर क्या हो गया
आर प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी 9/4, ये 2 जाएगा उधर, तो ये आ गई 9/2। अब r प्लस आर की वैल्यू आ गई, r माइनस आर की वैल्यू भी है, तो एलिमिनेशन लगाते हैं। r प्लस आर इज इक्वल टू 9/2, r माइनस आर है 1/2, ठीक है 1/2 ही था, तो ऐड करो, ये r और ये r कैंसिल हो गए, 2r इज इक्वल टू 9/2 प्लस 1/2 दैट इज 10/2, तो 5 आ गया, ठीक है 2r की वैल्यू 5 है, तो कैपिटल R की वैल्यू क्या आ गई 5/2, ठीक है कैपिटल R तो आ गया 5/2। अब स्मॉल r निकालना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ये था r माइनस आर, ऑल्सो r माइनस आर इज इक्वल टू 1/2 था, कैपिटल R आ गया 5/2, माइनस आर इज इक्वल टू 1/2, तो r की वैल्यू आ जाएगी 5/2 माइनस 1/2 दैट इज 4/2, ठीक है। तो कैपिटल R जो आउटर रेडियस था अपना आ गया 5/2 सेंटीमीटर्स एंड इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर्स, राइट। ये था आपका 21st सम। नेक्स्ट करते हैं 22nd, 24 एंड टोटल कंप्लीट कर लेते हैं एक्सरसाइज को। ट्वेंटी सेकेंड की स्टेटमेंट है आपकी, अ रोड रोलर इज सिलेंड्रिकल इन शेप। अब आया रोड रोलर वाला सम, जो सड़कों पे चलता है, सड़कों का मटेरियल सेट करने के लिए, ऐसा ही होता है ना रोड रोलर, सिलेंड्रिकल शेप में। इट्स सर्कुलर एंड हैज अ डायमीटर 0.7 मीटर, तो ये हमें गिवन है, थोड़ा सा मोटा होता है वो, उसका वेट होता है, उसी वेट की वजह से ही सड़कों का जो मटेरियल उन्होंने फैलाया होता है ना वो बैठ जाता है, सेटल हो जाता है, तो इसका काफी वेट होता है। तो आउटर रेडियस तो हो गया बाहर वाला, यहाँ तक कैपिटल आर, आउटर रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है 0.7, तो रेडियस हो गया 0.7/2 एंड विड्थ इज 1.5 मीटर, विड्थ मीन्स ये वाली विड्थ, ठीक है। कितनी चौड़ाई है इसकी 1.5, तो हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो हाइट ही हुई ना, ये जो विड्थ है वो हाइट ही तो हुई सिलेंडर की। फाइंड द लीस्ट number of complete revolutions that the roller must make in order to level a playground measuring 90 meter by 22 meter। ये प्लेग्राउंड है 90 मीटर बाय 22 मीटर, तो पहले तो इसका एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है, कि कितना एरिया है इसका। ये हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 9 2 ज़ा 18, ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आ गया 1980 मीटर स्क्वायर। उन्होंने पूछा है कि इतने स्क्वायर वाला एरिया है एक प्लेग्राउंड का, तो उसको सेट करना है सारा। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन दैट द रोलर मस्ट मेक इन ऑर्डर टू लेवल अ प्लेग्राउंड मेजरिंग। तो ये जो रोलर है वो कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा ताकि ये पूरा का पूरा एरिया प्लेग्राउंड का लेवल हो जाए, इसका लेवल ठीक हो जाए। तो प्लेग्राउंड को करना है अपने लेवल, तो कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन है, तो जैसे जब रोलर घूमेगा, जब पूरा एक रेवोल्यूशन लेगा वो, तो वो जो रेवोल्यूशन होगा वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो होगा, जैसे वो घूमेगा पूरा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही फाइंड करना होगा ना, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में उसका होगा एक कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, एक रेवोल्यूशन होगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर,
क्या होता है 2 पाई RH, ये आ जाएगा 2 पाई, R इज 0.7/2, हाइट इज 1.5। ठीक है, डेसिमल रिमूव कर दो, 7/20, 15/10, क्योंकि 7/10 आएगा ना, 2 × 10 20 हो गया। 7 से 7 की कटिंग कर दो, 5 2 * 10, 5 3 * 15, 2 से 2 की कटिंग कर दो, ये 10 एंड ये 11, ये हो गया 33/10, दैट इज 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर हो रहा है? 3.3 मीटर स्क्वायर। एक बार पूरा रोड रोलर घूमेगा तो इतना एरिया कवर कर रहा है, जितना उसका सरफेस एरिया होगा उतना एरिया ही तो वो प्लेग्राउंड का लेवल्ड कर सकता है एक रेवोल्यूशन में। एक रेवोल्यूशन में इतना एरिया कवर्ड हो रहा है, तो टोटल करना है इतना एरिया लेवल्ड करना है, तो कितनी रेवोल्यूशंस होंगी फिर? इस एरिया से एक एरिया डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे आएंगी? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेग्राउंड ओवर सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। ठीक है, एक सरफेस एरिया से 3.3 मीटर स्क्वायर जो प्लेग्राउंड है वो लेवल्ड अप हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी लेगा वो इस पूरी ग्राउंड को लेवल्ड करने के लिए? 1980/3.3। 1980/33, डेसिमल रिमूव करोगे नीचे 10 आएगा, वो 10 जाएगा ऊपर, तो 11 की टेबल से कटिंग करते हैं। 11 3s आर 11 1 एंड 8, और साथ में 0 भी है। 3 6 आर 18, 60 मल्टीप्लाई 10 इज 600 रेवोल्यूशन। 600 बार रोड रोलर पूरा घूमेगा तो ये पूरी प्ले ग्राउंड है ना उसका लेवल ठीक होगा। ठीक है, ये था 22nd सम। 23rd एंड 24 बच्चे हैं, तो कंप्लीट करते हैं दोनों करके एक्सरसाइज को। 23rd is the height of a right circular cylinder is 10.5 meter. Height is given 10.5 meter. 3 times the sum of areas of its circular faces. सर्कुलर फेसेस के दो सर्कुलर फेसेस होते हैं ना सिलेंडर के, एक ये और एक नीचे वाला। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब कि दोनों एरिया सेम है। राइट का मतलब है जितना एरिया ऊपर वाले सर्कल का होगा उतना ही एरिया नीचे वाले सर्कल का होगा, तो दोनों दोनों के एरियाज कर दो प्लस, ये दोनों के एरियाज हो गए सर्कुलर के, जो सर्कुलर पार्ट्स हैं ऊपर ऊपर और नीचे वाले। 3 times the sum of the areas, 3 times the sum of the areas, ये बन गया, is twice the area of its curved surface is equal to twice the area of its curved surface। curved surface area का twice कर दो तो ये दोनों चीजें इक्वल है, ये गिवन है हमें, तो ये बन गया 3 πr² + πr², 2 πr² is equal to 4 πrh। 3 2s are 6 πr² is equal to 4 πrh। पाई से पाई कैंसिल हुआ, एक आर से एक आर, ये बन गया 6r इज इक्वल टू 4h। ठीक है, h हमें गिवन है 10.5, तो r क्या आ गया 4h/6, 4 मल्टीप्लाई h इज 10.5/6, यही आया ना। तो इसकी कटिंग वगैरह करोगे तो 7 आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा आपका 7 मीटर। तो निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, πr² h, दैट इज 22/7,
आर स्क्वेयर, एच इज 10.5। 7 से 7 की कटिंग हो जाएगी, सॉल्व करोगे यू विल गेट 1617 मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम। 24th लास्ट सम में इस एक्सरसाइज का। It cost rupees 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical tank 10 मीटर डीप। एक सिलेंड्रिकल टैंक है 10 मीटर डीप, मतलब 10 मीटर क्या उसकी हाइट हो गई, इतना डीप है, तो 10 मीटर क्या हुआ, हाइट होगी ना। तो 2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक। सरफेस एरिया, पूरा जो अंदर का सरफेस एरिया ना सिलेंडर का, उसे पेंट करना है, तो 2200 का खर्चा आ रहा है पूरा। इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का 20 रुपीज खर्चा आ रहा है, तो फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ टैंक। अब देखो, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है 20 रुपीज, तो कितने मीटर स्क्वायर का खर्चा 2200 रुपीज होगा, कितने मीटर स्क्वायर का, वो मीटर स्क्वायर, कितने मीटर स्क्वायर, वो क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है 20 रुपीज, आपको टोटल खर्चा बताया है, तो कितने मीटर स्क्वायर का खर्चा 2200 होगा, कैसे निकालोगे, कितने मीटर स्क्वायर का, यहाँ पे लिखोगे 1 मीटर स्क्वायर, चलो पूरी लाइन लिखते हैं, आपके स्टेटमेंट में दिया है रेट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, रेट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू ₹20, यही गिवन है ना। मतलब 20 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो पेंट हो रहा है, इन 2200 रुपीज द एरिया पेंटेड कितना आ जाएगा फिर, 2200/20, 110 मीटर स्क्वायर। 2200 में 110 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो पेंट होगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ना आपको बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर सिलेंड्रिकल टैंक, तो ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया उसका, इसी एरिया को तो पेंट करने में 2200 लगे हैं, तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया आपका 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πRH, यही होता है। H इज गिवन 10, तो R निकाल सकते हो आप, 110/2πH, H आपको 10 गिवन है, 2πH। ठीक है, ये जीरो इसके साथ कैंसिल होगी, 7 जाएगा ऊपर, 11 × 2 × 22, 11 2s, तो आपका रेडियस आ गया 7/4 मीटर्स, रेडियस आ गया 7/4 मीटर्स। तो फर्स्ट तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ गया, ये फर्स्ट पार्ट था अपना, ये फर्स्ट, सेकंड आ गया रेडियस, ये सेकंड पार्ट था, रेडियस निकालना था। थर्ड है कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन किलोलीटर्स, तो कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम होता है, हाइट भी है रेडियस भी है, तो वॉल्यूम निकाल दो, ये तो कैपेसिटी होता है। पाई आर स्क्वेयर, आर इज 7/4, एच इज 10, 7 से 7 की कटिंग हो जाएगी, 2 2 4, 11, 5, तो पूरी कैपेसिटी आ जाएगी आपकी डिवाइड करके 96.25 मीटर क्यूब आ जाएगी। तो आपको बोला है इन किलोलीटर्स फाइंड करो,
तो साइड में आपको हिंट दिया है ना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। तो इतने मीटर क्यूब कितने हुए, इतने किलोलीटर। मीटर क्यूब जो होता है, मीटर क्यूब एंड किलोलीटर इक्वल होते हैं। तो ये बन गया 96.25 किलोलीटर्स। ठीक है, तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज 18.1 कंप्लीट, जो कि पूरी की पूरी सिलेंडर पर बेस्ड थी। 18.2 करेंगे नेक्स्ट, मेरे ख्याल से वो कोन पे बेस्ड है सारी। ठीक है, तो कोन के फॉर्मूलाज करेंगे, उसी फॉर्मूलाज पे बेस्ड होगी एक्सरसाइज 18.2। टिल देन आप सिलेंडर की प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मेनू में 18.2 के साथ। ठीक है बच्चों, कीप लर्निंग, बाय बाय, स्टे सेफ।